जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को यह गूढ़ रहस्य बताया कि मनुष्य अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, यदि आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं फिर भी असफलता हाथ लग रही है तो आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और आपको अपने कर्मों का उचित फल नहीं मिल रहा है। तो यह प्रसंग विशेष रूप से आपके लिए है। इसे ध्यान लगाकर सुनिए और अपने जीवन में अकस्मात कीजिए। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एकांत में विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भगवान शिव मंद मुस्कुराने के साथ बोले, हे देवी, निसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। माता पार्वती ने कहा, नाथ, यह बताइए कि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है यदि उसके जीवन में दुख ही दुख हो, मेहनत का कोई परिणाम ना मिले और भाग्य उसकी सहायता ना करे, तो ऐसे समय में वह क्या करे जिससे उसका भाग्य उसका साथ देने लगे। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। मैं इस रहस्य को एक कथा के रूप में तुम्हें सुनाऊंगा। इसे मन लगाकर सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, कृपया इस कथा को कहिए, मैं पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने कहना प्रारंभ किया, पार्वती, यह एक प्राचीन कथा है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए एक सघन वन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मार्ग के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा करुणा से रो रहा है। भगवान विष्णु उसके पास गए और पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो। उस व्यक्ति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उत्तर दिया, स्वामी, मैं समीप के गांव का एक व्यापारी हूँ। मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जो भी कार्य मैं करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। मैंने अपनी पत्नी के सारे आभूषण तक बेच डाले हैं। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा घर गिरवी रखा जा चुका है। अब जीवन से पूरी तरह निराश होकर यहाँ आ बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठा हूँ। उस व्यक्ति की वेदना भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा कि यह किसने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत खराब है। चलो, मैं स्वयं देखता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में आखिर कमी कहाँ है। वह व्यक्ति कुछ उदास सा होकर बोला, प्रभु, पहले मैं खेती किया करता था, पर हर बार कोई न कोई विपत्ति आ जाती। कभी वर्षा इतनी कम होती कि खेत सूख जाते, तो कभी इतनी अधिक कि फसल बर्बाद हो जाती। इन निरंतर विफलताओं से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं थी। तब मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और जो धन मिला उससे व्यापार की शुरुआत की। प्रारंभ में कुछ आशा बंधी थी, पर व्यापार में भी निरंतर हानि होती रही। शुरुआत में परिवार के साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे घाटा बढ़ता गया वे भी दूर होते चले गए। प्रभु, मैं जो कुछ कर रहा था अपने परिवार के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे भी हमारे दुखों का कारण मानते हैं, मुझसे नजरें चुराने लगे हैं। वह व्यक्ति रुक रुक कर बोल रहा था, मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। आज उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब वह हमारे घर आता है तो अपनी तरक्की की बातें सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे अपने ही मुझे कहते हैं कि उससे कुछ सीखो, उसे देखो कि कैसे सफल हुआ। वे कहते हैं, तू तो निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं। प्रभु जब अपने ही ऐसा कहें तो आत्मा टूट जाती है। अब तो मुझे भी यह लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर समय मैं मन में यही ख्याल आता है कि एक असफल व्यक्ति हूँ। कई बार तो ऐसा सोचने लगा कि जीवन ही समाप्त कर दूँ। आज इसी भावना से मैं इस वन में आया था, परंतु वह भी कर नहीं सका, इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठकर रो रहा हूँ। भगवान शिव बोले, पार्वती, उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो यह बात है
क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती है। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति का क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, अगर सच कहा जाए तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि उसके सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, महाराज, हाँ, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो ना ही दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया तब वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद मान लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा रखोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान करोगे, विचार करोगे तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है कि तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुम्हें कभी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन पर लागू करना चाहिए। अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो और अपनी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लोगे तो अपनी मेहनत जारी रखो। एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जिससे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त जरूर शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा और वह करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास मत डगमगाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, उसी तरह कल तुम्हारी सफलता से उसे जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उससे दुखी देखकर हो रही है। इसलिए अपने विचारों को और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती,
भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं मानते हैं। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती। इस पर भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो तो उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? सच तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, और परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष अपनी खुशी के लिए, तो तुम्हें किसी भी सांत्वना या फिर प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती विष्णु जी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से मैं समझ गया हूँ, मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने काम को शुरू करूंगा। जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती विष्णु जी की उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उस डिबिया उस व्यक्ति को देते हुए बोले कि इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना, इससे एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। यदि याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिबिया को समय से पहले खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल तब करना जब कोई और विकल्प ना बचे। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु जी को वचन दिया, महाराज मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ देता तब तक इस डिबिया को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं होता है। जैसा बुरा वक्त आता है वैसे ही अच्छा वक्त भी जरूर आता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति थी वह सब लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख से परेशान था। इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के अभाव में बच्चा तड़पने लगा। वह दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा कि अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाऊंगा।
मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जीवन का यह दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका था। इन हालातों में व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर लो, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला ही था कि उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। भगवान विष्णु ने उसे यह डिबिया देते हुए कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर न आए, जब तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, तभी इस डिबिया को खोलना, उसमें जो पर्चा है उसे पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। उस व्यापारी ने आत्महत्या के पहले डिबिया खोलने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद उसके जीवन में कोई मार्गदर्शन हो। वह तुरंत डिबिया के अंदर छिपे हुए पर्ची को निकालने लगा। डिब्बी को खोलते ही उसके अंदर एक पर्ची दिखाई दिया। उत्सुकता के कारण उसने पर्ची निकाली और पढ़ना शुरू की। पर्ची में लिखे शब्द पढ़कर जैसे उसकी आंखों के सामने से निराशा का सारा अंधकार छूट गया। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, प्रभु, मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान शिव ने समझाया कि पार्वती, जीवन का प्रत्येक क्षण स्थिर नहीं होता है। जैसे अच्छे दिन सदा नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी अनंत नहीं होते। और समय सदा गतिशील है और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य बनाए रखते हुए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सच्ची लगन और निरंतर कर्म से किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आ जाए, अंततः उनका अंत होता है। जब उस व्यक्ति ने हार न मानते हुए आगे बढ़ता है तो असफल और सफलता उसके द्वार खटखटाती है। जब उस व्यक्ति ने वह पर्ची पढ़ी तो जिस पर वाक्य अंकित थे तो उसे अपना जीवन यात्रा का गूढ़ अर्थ समझ में आया। उसे अनुभव हुआ कि जैसे पूर्व में कठिन समय बीत चुका था, वैसे ही वर्तमान की विषम स्थितियां भी क्षणिक है और शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। इस सोच ने उससे एक नया उत्साह भर दिया और वह फिर से जीवन को संवारने का निश्चय किया। उसने पूरे मन से मेहनत की और ईमानदारी से अपने व्यापार को पुनः आरंभ किया। समय के साथ उसका परिश्रम रंग लाया और एक दिन वह अपने नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उसके जीवन में फिर से दुख, सम्मान और समृद्धि लौट आई। उसने अपने परिवार के साथ प्रेम और शांति के साथ जीवन व्यतीत किया। यह कथा हमें यह अमूल्य सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, मनुष्य को अपने आत्मबल और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। समय हमेशा बदलता है और सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस प्रेरक कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि औरों का जीवन भी इस नई दिशा पर आ सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।